है कि कब गांव के सभी जो गरीब लोग हैं वो मर जाए, क्योंकि गरीबी तो इनके बस की बात है नहीं हटाना। गरीबों को तो हटा सकते हैं, कोई छत के नीचे दब के मर जाएगा, कोई किसी तरह से डूब के मर जाएगा, कोई किसी तरह से। तो गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ, गरीब को मारो, ये सरकार का प्रशासन का रवैया है, ये इनका नारा भी है। इस समय मौजूद हूँ हिसार लघु सचिवालय के बाहर, जहाँ पर डंडूर के अंदर परसों की अगर बात करो एक दर्दनाक हादसा सामने निकल कर आया, जिसके चलते हुए सभी के सभी ग्रामीण इस समय हिसार लघु सचिवालय के बाहर इंसाफ की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और अभी तक नाई शासन, नाई प्रशासन, कोई नुमाइंदा या कोई नेता राजनेता अभी तक उस गांव में पहुंचा, ना ही किसी ने मौके का जायजा लिया कि कैसे हालात है, कैसे घटना घटी। और अभी भी ऐसे गांव में काफ़ी घर होंगे अगर बात करूं जिनकी छतें अभी भी कमज़ोर है। भगवान ना करे किसी की दुर्घटना घटती है, उसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं प्रशासन को इस मामलों पर, ऐसे मामलों पर अंकुश लगाते हुए कुछ आर्थिक सहायता, कोई योजना निकालनी चाहिए, जिसके चलते हुए लोग अपनी छत पक्की कर सके, अपने घर की, अपने सपनों की अगर बात करूं। सो फिलहाल एचएस राजेश जी मौजूद है जो उसी गाँव के हैं। सो कर लेता हूँ वार्तालाप। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का शुक्रिया बात को उठाने के लिए। राजेश जी को बताइए, एक दर्दनाक हादसा घटा जिसमें 2 की जान चली गई, अभी तक कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा, कोई नेता, कोई राजनेता कोई अभी तक पहुंचा गांव में? गांव में कोई नहीं पहुंचा। दरअसल उनको इंतज़ार है कि कब गांव के सभी जो गरीब लोग हैं वो मर जाए, क्योंकि गरीबी तो इनके बस की बात है नहीं हटाना। गरीबों को तो हटा सकते हैं, कोई छत के नीचे दब के मर जाएगा, कोई किसी तरह से डूब के मर जाएगा, कोई किसी तरह से। तो गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ, गरीब को मारो, ये सरकार का प्रशासन का रवैया है, ये इनका नारा भी है छुपे रूप में, तो इसलिए नहीं आए। वोटों के समय सभी लोग आ जाते हैं, हाथ जोड़कर आते हैं उस समय, पर इस समय दर्दनाक हादसा घटा जब जुड़ते लोग ऐसे स्थिति के अंदर कि कोई आए और कोई आश्वासन दे, कोई साथ दे, पर उस समय कोई नहीं दिखता ग्राउंड जीरो पे। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या मानते हो? मैं कारण आपको बताता हूँ। मेरा गाँव हिसार से 8 किलोमीटर दूर प्रशासन की नाक के नीचे है। नगर निगम सीमा शुरू होती है, हमारा गांव शुरू हो जाता है, समाप्त होती है जहाँ नगर निगम सीमा। उस गांव में हरियाणा की गौशाला है, सब हरियाणा की तैयारी करने वाले पढ़ते भी होंगे, सरकारी गौशाला है। उस गौशाला में दान करने न जाने क्या करने वो लोग, नेता, अभिनेता, प्रशासन, छोटा बड़ा, ये छोटे बड़े नेता सब चले जाते हैं, वहाँ से गुजरते हैं। वो घर उनसे थोड़ा ही दूर है, 10 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर भी दूर नहीं है, वहाँ से गुजरते हैं। लेकिन गऊ बचाओ, ठीक है बचाओ, लेकिन इंसान को दब के नीचे मर जाए तब भी उनके घर मत जाओ। ये कहाँ की इंसानियत है सर? आप गाय का दूध पिएंगे और इंसान का खून पिएंगे, ये तो नहीं चलेगा सर। इस भारत देश में जहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस जैसे लोगों ने जन्म लिया है, उस देश में हम तो ये सहन नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे जी। और ये बात इसके साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए भी नहीं रहे हैं हरियाणा के जो तमाम मंत्री हैं, मैं उनके साथ साथ हरियाणा ये प्रशासन है, मैं इनकी बात करूँ, और तमाम तरह के DDPO है, DC मैम है या SP साहब है, तमाम प्रशासन के अधिकारी इस दायरे में आते कि वो लोग अब तक क्यों नहीं गए। क्या उनको ये इंतज़ार है कि गाँव के गरीब कम मरे सारे तब हम चले जाएँ? तो ये टुच्ची राजनीति सरपंच और सरपंच के चाहते छोटे मोटे जो लोग हैं, जिनको छोटा मोटा कुछ मिल जाता है, अपने ज़मीर को न चाहते हुए भी जिन्होंने मार रखा है, उन लोगों को हम कहेंगे कि वो लोग अपने ताकत के साथ हमारे साथ अपनी ज़मीर को जिंदा रख के खड़ा हो। वोटों की राजनीति छोड़ो गंदे जो आप कर रहे हो, लेकिन आप हकूक़ की लड़ाई में कम से कम साथ आ जाओ। वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, किसको देंगे नहीं देंगे, लेकिन आप कम से कम इस मामले में साथ है। ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील है, नए पसंद लोगों से। तो फिर राजेश जी बताइए, हाथों में आप पर्चा लिए इस समय कोई ज्ञापन सौंपने प्रशासन? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे हाथ में 2 तरह के पर्चे हैं। नंबर 1 तो उपायुक्त महोदय के नाम, DC महोदय के नाम, ये हमने पूरा मेमोरेंडम लिखा है, मांग पत्र है, इसमें हमने पूरी बात लिखी हुई है। मांग नंबर 1 की इलाज के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाए। जो पीड़ित खुले आसमान के नीचे धूप में पड़ा है, जिसके बेटी और जो घरवाली थी उसकी डेथ हो जाती है, और एक छत थी एक मात्र वो गिर जाती है उसकी। सेकंड, इस दयनीय हालात के चलते गुजर बसर हेतु मुआवजा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें पता है कि वो जान तो नहीं लौटा सकते, बल्कि ले ही सकते हैं 1 दो और, तो इसीलिए वो मुआवजा कम से कम उसको दे दे गरीब आदमी को। तीसरी मांग है, ऐसी घटना फिर से ना हो, इसलिए ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनकी छत आज या कल में गिरने वाली है, उन लोगों का सर्वे करके उनको तुरंत अविलंब ग्रांट के तौर पे उनके मकान की छतों को पक्का करवाया जाए। और इसी के साथ जो भीम सिंह जिसकी डेथ हुई है, उसने लोन लेने के लिए, इवन लोन के लिए मैं कह रहा हूँ, ग्रांट की तो बात छोड़ो, लोन लेने के लिए भी प्रशासन के आगे, गांव के सरपंच के आगे बारी बारी कागज़ लेके गया, उसके रद्दी की टोकरी वो कागज़ फेंक दिए गए, ये कहते हुए कि आप तो जो है ना अवैध है ये गाँव, अवैध। सर गांव अवैध है या वो सरपंच अवैध है, ये आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले वो लोग हैं वो बताएं। ये सूचना हमने ली है, इस सूचना के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इस हेडलाइन को मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि वर्ष 2010 से 20 तक गांव डंडूर बीड़ में जिन लोगों का लोन पास हुआ है उनका विवरण निम्न प्रकार से है। ये लोन का पेज है। इसके बाद आ जाओ, ये क्या है जी,
ये सर PMAY है इसका शॉर्ट में नेम, पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रांट, अनुदान हिंदी में। उस अनुदान के लिए इन लोगों को सब मिला है, 15 से 16 के बीच, 16-17 सब डाटा आपके सामने। अब इसमें इन लोगों को मिला है, ये उसी गांव के बासिंदे, ये वेद है, और ये गांव के गरीब लोग जिनकी टांगें टूटी हुई है, जिनके लिए बोलने वाला कोई है नहीं, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं, उन लोगों को ये अवैध बता रहे हैं और उन लोगों को ये वैध बता रहे हैं। तो ये दोगला स्टैंडर्ड आप देखेंगे। मेरा लास्ट बात आपसे फाइनल यही है कि इस तमाम प्रशासन के लोगों के साथ साथ, इनसे तो हमें उम्मीद ज़्यादा रही नहीं अब, क्योंकि हम टूट चुके हैं लड़ लड़ के इनके खिलाफ। ये बिक बिक के थके नहीं, लेकिन हम लड़ लड़ के टूट चुके हैं, फिर भी हमारा हौसला भी जिंदा है। लेकिन मैं एक बात तमाम मीडिया के साथी जो आपके हरियाणा के हैं, तमाम फेसबुक ये है या यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात ले जाते हैं, या छोटे मोटे न्यूज़ चैनल से है, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमारा गांव हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से 12 किलोमीटर दूर है, यहाँ से बस स्टैंड से 8 किलोमीटर है। उस गांव में सिरसा रोड पे है, और मेरा नाम HS राजेश है, 9996898817 और मेरा नंबर है 17। वो कभी भी आए, ये जो मैं हालात कह रहा हूँ वो जाके देखें किस कदर जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनके घर संसाधन है, उन सबको ग्रांट, लोन सब कुछ प्रोवाइड है, क्योंकि वो सरपंच के चाहते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। और इन गरीब लोगों को हाशिए पे धक्के लगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन लोगों की मांग को मतलब माना जाए, और इनकी बात है, आप तमाम मीडिया के लोग एक दिन मेरे से टाइम लेके आप गांव में आए, मैं आपको घर घर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, क्योंकि गांव के गरीब लोगों को आने नहीं देता। मैं भी सुबह पूरी रात नहीं सोया, मैं इन 4 लोगों को लेके आने के लिए। इतना दबाव है सर, इतना प्रेशर करके तेरे को ये कर देंगे, तेरे को डरा के धमका के जैसे भी करके, बाय हुक्स एंड क्रुक्स दे नो कि वो यहाँ ना आए, दे वांट कि वो किसी भी सूरत पे यहाँ ना आए। मैं ले आया, हम ले आए सभी मिलजुल के, ये काबिल तारीफ बात है। लेकिन तमाम मीडिया के साथी जो पढ़े लिखे समझदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो गांव में एक दिन टाइम लेके आए, तमाम हरियाणा प्रदेश की मीडिया, और उसके गांव गांव में मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल बात क्या है। और ये जो नेता बने घूम रहे हैं, आज मरने के ऊपर हो सकता आ जाए, अब तक तो नहीं आए हैं, लेकिन आ भी जाए तो क्या, किसी इंसान के मरने के बाद 2 मिनट आप सांत्वना देने के लिए आ जाते हैं, बस इतना ही रहा है क्या आपका दायित्व? ये भी सवाल हरियाणा प्रदेश की जनता से मैं करना चाहता हूँ। साथ में सरकार प्रशासन से अपील करता हूँ कि ये बेशर्मी को त्यागे और अपना हक हकूक़ के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको, उनकी बात को माने। थैंक यू। बात सही है, गांव में समस्याएं काफ़ी सारी है। डंडूर में मेरा दौरा भी होता, गवर्नमेंट स्कूल की मैं वीडियो बना के खुद आया था, आपके डंडूर गांव के गवर्नमेंट स्कूल की। काफ़ी समस्याएं थी, ना बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल रही थी। एक बात तय है, अभी तक गांव में सुना था, आज तक मैं शहर में पला बड़ा हूँ, शहर में रहता हूँ, पर गांव में सुना था कि आपसे भाईचारा बहुत होता है शहर के मुकाबले। अभी तक कोई सरपंच साहब या कोई बड़ा अधिकारी वहाँ का भी कोई आया सामने निकल कर? नहीं सर, कोई नहीं आया। पहले शहर का और गाँव का भाईचारा कोई एक सही हो गया जी, कहने में कुछ ही नहीं जी। ये हमारे पहले पानी मकान पड़ गया, जो इतना पानी चढ़ गया, ये भाई साहब सारे इकट्ठे हो गए, शौचालय में बैठे रहे हम। हमारे को क्या कुछ मिलेगा, हमारे को ये पता है कुछ ही नहीं मिला, हम धक्के खा रहे हैं। झोंपड़ी में मैं बैठे हूँ, जोड़ के किनारे पे बैठे। ये बारिश आ जाए तो ये मेरी तम्बू नहीं है, तिरपाल लगा के वो ही तिल जाएगा। ये मैं बताओ कहाँ जाऊँगा सर? ये बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगा सर? हैं, ये पहले ये घटा होगी, पहले मेरा मकान पड़े, ये देख लो दूसरा और पड़ गया, देती होगी, दूसरा मकान पड़े सर, हैं दूसरा के पड़े। तो ये कराओ पहले काम, तो ये सर ये कराओ, आप मकान बनाओ, थोड़ा मोटा सहारा दो। लेटरिन करना जाता हूँ तो मैं 5-6 किलोमीटर जाना पड़ा, मैंने उठता बैठता। मैंने इतनी मदद कर दो आप, मेरी मकान, लेटरिन, बाथरूम, कोई जंगाई बना दो, कोई सड़क ही बना दो। सारे गांव की तो सड़क बन गई, मेरे क्या दिक्कत आ गई? हमारी गली में क्या दिक्कत आ गई? अधिकतर गांव की बड़ी भी नहीं। ये जो साथी कह रहा है, ये पिछले वर्ष इसी महीने में हमने पंचायत को और पूरे प्रशासन को अवगत करवा दिया था। एक वहाँ करीब 30-40 घर पिछली बारिश में डूब चुके थे, जिनके मकानों में दरारें आ गई। 1 साल बीत जाने के बावजूद आज जो दो मौतें हुई है, वो मुख्य कारण है पंचायत का। पंचायत इस बात की जिम्मेवार है कि वो जो हादसा वो सरपंच की वजह से हुआ है। क्यों कि उस जो वंचित परिवार है, जो गरीब परिवार है, जिस व्यक्ति को लोन मिलना चाहिए था उसको तो उसने दिया नहीं। जो लोग धनाढ़ हैं उनको उसने लोन प्रोवाइड करवा दिया, पैसा ले दे के, रिश्वत खा के। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, वो कह रहा भी काम अवैध है। अवैध है तो उसके भाई हनुमान पुत्र राधे श्याम को लोन कैसे मिला? उसके चाहते लोगों को और कैसे 2.5-3 लाख, 2 लाख रुपए, 90,000 रुपये, 50,000 रुपये मरम्मत मकानों को कैसे मिले? ये केवल और केवल
भ्रष्टाचारी व्यवस्था बना रखी है सरपंच ने, और वहाँ वो जिंदा लोगों को भी बेचता है और मुर्दा लाशें तो उठवा ही रहा है वो। मेरा कहने का मतलब ये जो तमाम जिम्मेवारी है वो गांव की पंचायत की और इस प्रशासन की है। वहाँ पीछे पानी जब आया था पिछले वर्ष, इन सभी साथियों के मकान डूबे थे, सिर्फ केवल उसमें वो घोटाला कर लिया, पानी निकाल दिया और लाखों का बिल बना के पेश कर दिया, लेकिन जो मेन मुख्य सुविधा मिलनी चाहिए थी वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। हम सरकार से, हरियाणा सरकार से और प्रधानमंत्री जी से विनती करते हैं कि जिस परिवार में घटना हुई है और जो गरीब परिवार है जिनको बीपीएल के तहत, योजना के तहत जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो प्रोवाइड कराया जाए। इस परिवार को, भीम सिंह परिवार को 50 लाख रुपए मकान और इसके स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। तो फिलहाल इस समय जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है, आपकी क्या विचारधारा है इस मामले को लेकर।